हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। दिल्ली के अंदर में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशंस आ चुका है जो पीआरटी टीचर हैं। और ये जो फॉर्म है आपका 17 सितंबर से भरा जाएगा, इसी मंथ के 17 तारीख से। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर तक। ये जो वैकेंसी है वो दो डिपार्टमेंट्स में आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के अंदर में। इसमें जो टोटल सीट्स है 1180 सीट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले में 1055 सीट्स है और एनडीएमसी वाले में 125 सीट्स है। ये वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है। हो सके आगे वैकेंसी आपका बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आइएगा तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, पोस्ट कोड वगैरह। जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसका पोस्ट कोड क्या है 802/25। यहाँ आपका कैटेगरी वाइज, जैसे कि यूआर में कितनी सीट्स है, ओबीसी में कितनी है, तो ये सब लिखा गया है। तो डायरेक्टरेट ऑफ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ 1055 सीट्स है। अब इसमें जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, जो कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो देखिए यहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो एलिजिबल कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा कि क्लास 12 आप पास होने चाहिए और 12 में आपका 50% नंबर हो। इसके अलावा आप डीएलएड, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो आप कर रखे हो। कहीं जेबीटी होता है, तो वो जो भी होता है उसकी इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्लियर लिखा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम ए रिकोगनाइज बोर्ड। तो ये आपका पास होना चाहिए, मतलब क्लास 12 जो सीनियर सेकेंडरी वो पास होना चाहिए, उसमें 50% और डीएलएड कर रखे हों। इसके अलावा ये सब भी और में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 50% नंबर, एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बीएलएड कर रखे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12 के साथ आप जो 4 साल का बीएलएड होता है वो कर रखे हो। या यहाँ पे क्या लिखा गया है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा, जैसे कि डीएलएड जो करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा में, तो स्पेशल एजुकेशन से भी जो लोग डीएलएड कर रखे हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 years, इसके अलावा जो 12 के अलावा जैसे कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रखे हैं, और उसके अलावा एंड में लिखा गया यहाँ पे क्या, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम, जैसे कि अलग अलग स्टेट जो बता दिया कि अलग अलग नेम से जाना जाता है, तो वो आपको समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन भी है लेकिन डिप्लोमा यहाँ पे इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी मांग रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ज़रूरी है, यहाँ पे सीटेट आपका पास होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 1, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है कि मस्ट है पास हिंदी और उर्दू या पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन सेकेंडरी लेवल। तो आपका क्लास 10th में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो क्लास 10th में हिंदी, इंग्लिश वगैरह तो रहता ही है, तो कोई एक सब्जेक्ट तो आपका होगा ही, किसी का पंजाबी, उर्दू, तो कोई एक सब्जेक्ट इसमें आपके। तो ये आपका मेन 3 क्राइटेरिया है। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है, अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी अलाउड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा इसका एग्ज़ाम का, तो उसमें कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो रिजर्व कैटेगरीज वाले को ही ये सब दिया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि इसकी सैलरी क्या है, पे स्केल दे रखा है 35,400 से 1,12,400, ये लेवल 6 के अंदर आता है, ग्रुप बी के अंदर आता है। और ये सब जो आपका नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। तो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में सैलरी बहुत अच्छी है जो टीचर्स हैं दिल्ली में। फिर यूपी के अंदर में भी जो टीचर्स की सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब प्राइमरी की ही अप्रॉक्स 50-55,000 से यूपी के अंदर में भी स्टार्ट है, दिल्ली के अंदर भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी है। और भी बेनिफिट्स आपको दिल्ली के अंदर में मिलता है टीचर्स को। इसके अलावा एज लिमिट क्या रखा गया है, तो देखिए एज लिमिट 30 साल तक रखा गया है। तो 30 साल तक किसका रखा गया है, यूआर का, जनरल कैंडिडेट्स का। इसके अलावा कैटेगरी वाइज
एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है, मतलब किसको किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो नीचे आपको दिख जाएगा इसी नोटिफिकेशन में, वो भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए फिर एक क्वालिफिकेशन, ये सेकेंड वाला जो पोस्ट था, ये किसके अंदर है, एनडीएमसी के अंदर, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर। तो इसमें कितनी सीट्स है ये सब लिखा गया है कैटेगरी वाइज, और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखा गया है कि आप 12th क्लास पास कर रखे हैं, 12 में आपके 50% नंबर हो, और 5% रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST को। और फिर सेकेंड में क्या लिखा है, 2 साल का आप डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन या सर्टिफिकेट कोर्स इन ET हो आपके पास, JBT हो या डाइट हो या BLED के नाम से, तो कुछ भी ये सब आप कर रखे हो तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मस्ट हैव पास्ट हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखा है इस वाले में देख लीजिए, सेकेंड वाले में हिंदी मांग रहा है, मतलब 10th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और ये सब तो आपको पता ही है, ये सेम है, लेवल 6 की पोस्ट है। और नीचे आ जाइए यहाँ पे जो मेन चीज़ है, तो अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई तो आपको पता है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा और इसी वेबसाइट से अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। लिखा हुआ है क्लियर वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, PWD, एक्स सर्विस मैन है, इन सबको कोई पैसा नहीं देना है, मतलब इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो 100 रुपये का फॉर्म बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल में हैं OBC में, उन सबको तो पैसा देना पड़ेगा 100 रुपीज़ का। बाकी ये सब जितने भी कैटेगरीज है उन सबको कोई भी फ़ी नहीं देना है, मतलब एग्ज़ाम फ़ी। और यहाँ पे लिखा गया है कि SBI E-Pay के थ्रू आप ये सब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मेन चीज़ है क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस रहता है। तो देखिए एग्ज़ाम सबसे पहले क्या लिखा है कि 1 टायर टेक्निकल या टीचिंग, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस रहेगा और 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे क्या लिखा गया है, 200 नंबर का। अब 200 नंबर में क्या क्या आएगा, तो इसमें 2 सेक्शन रहता है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए वाले में आप देख लीजिए यहाँ पे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो मतलब रीजनिंग रहेगा, तो ये 20 नंबर का ये आएगा, 20 क्वेश्चन है, सब 20-20 नंबर का रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 20 नंबर का, फिर आपके मैथ्स के कुछ रहेंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन, एंड हिंदी लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन। तो ये टोटल मिला के आपके 5 सेक्शन है, तो 100 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा सेक्शन बी जो है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम, तो वो एक तरह से समझ लीजिए ये पढ़े होंगे आप लोग B.Ed में भी, और जो CTET वगैरह का जो तैयारी करते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोलॉजी। तो ये सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचिंग मेथोलॉजी। तो मतलब ये समझ लीजिएगा आपको अच्छे से इसको सब करना पड़ेगा, जो पेडागोजी पढ़ते हैं सिर्फ वो नहीं रहेगा, उसके अलावा भी इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है, तो वो सबको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक तरह से वही है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो NCF होता है और NCT होता है, और जो भी आपका एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ है वो सब पढ़ लीजिएगा। जो 2020 है NAP क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसके अलावा द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन विल बी इन बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन लैंग्वेज कंसर्न वनली। अगर जो लैंग्वेज पेपर्स रहेंगे तो उनका सिर्फ लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी का बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह यहाँ पे लिखा गया है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत होगा तो नॉर्मलाइज्ड होगा, एंड सच नॉर्मलाइज स्कोर शैल बी यूज टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट सिलेक्शन। तो देखिए इसमें आपका दोनों का मार्क्स जुटेगा, पार्ट ए का भी जुटता है मार्क्स और पार्ट बी का भी जुटेगा, दोनों का मार्क्स, और दोनों मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है। जैसे ये 200 नंबर का है
तो इसका कट ऑफ आप लोगों को पता है अच्छा जाता है 150 145 50, मतलब एक अच्छा कट ऑफ जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 50-55 तक भी चला जाता है, 150 के लगभग में आपको टारगेट लेके। और तो और इन सब का भी मिनिमम आपको कम से कम लाना रहता है, एक में 40% इसमें आपको लाना रहता है मिनिमम सेक्शन बी में। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 35%, मतलब दूसरे स्टेट के ओबीसी को दिल्ली में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो जो दिल्ली के हैं ओबीसी हैं उनके पास सर्टिफिकेट है, उन्हीं को इसमें मतलब बेनिफिट मिल पाएगा ओबीसी का। फिर एससी एसटी को 30%, ये सब क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है। और इसके अलावा एक सर्विसमैन को 5% इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%। तो इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नीचे आ जाइएगा यहाँ पे, तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स तो ये सब तो पता ही है, बिल भी अवेलेबल टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू। तो ये सब उनको मतलब अलग अलग कैटेगरीज को बेनिफिट दिया जा रहा है। और ओबीसी वाले को यहाँ से सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ कहाँ से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ से और ये दो जगह से आपको बनवाना पड़ेगा। 5th नंबर का ए और बी, ये देख लीजिए वहाँ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस दिया गया है, तो आप देख लीजिए। जैसे ही जनरल का 30 साल है तो एससी एसटी को 5 साल का मतलब एससी एससी वाले 35 साल तक कर सकते हैं। ओबीसी जो है दिल्ली के वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो साल का छूट दिया गया है, मतलब पीडब्ल्यूडी में जैसे 30 है तो 40 साल तक भर सकते हैं। और इसी तरह से एससी एसटी हो पीडब्ल्यूडी वाले में तो उसको 45 साल तक भर सकते हैं। और ओबीसी वाले 13 साल तक भर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब 13 साल और तो जोड़ दीजिए उसमें 43 ईयर्स तक भर सकते हैं। इसके अलावा इसका कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उनके वेबसाइट पे क्या फ़ोटो होना चाहिए, कितना 15 KB और 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये सब आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।